बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में एक और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा और डिसेंट सा बिल्कुल न्यू डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत खूबसूरत कुर्ती का डिज़ाइन होगा, जैकार्ड ड्रेस है, बहुत प्यारा सा कलर ये पिंक है, बिल्कुल इंग्लिश कलर होता है ना वो कलर है और उसके ऊपर गोल्ड और सिल्वर 2 कलर की यहाँ पर जैकार्ड का एम्बोज़ हुआ हुआ है, ठीक है? तो अब बहुत खूबसूरत जितना प्रिंट है हम उतना प्यारा डिसेंट सी इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। 4 फोल्ड मेरे पास फैब्रिक वो है ये और उसके बाद इसकी हम सारी विड्थ और लेंथ सारी देख लेते हैं। अब उसको विड्थ दिखाने से पहले एक चीज़ आपको दिखा दूँ, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स में मैंने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जिसको अंदर की तरफ बंद वाली साइड से फ़ोल्ड करके मैंने क्रीज़ बना के इसको फ़ोल्ड किया हुआ है, ठीक है? फ्रंट पार्ट को भी 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि मैं बॉक्स प्लेट डालूँगी और फ्रंट में भी डालूँगी और बैक पार्ट में भी डालूँगी, ठीक है? अगर आपके पास फैब्रिक कम हो तो आप सिर्फ फ्रंट में डाल दीजिएगा, बैक पे कोई ज़रूरी नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर विड्थ देखें मैंने 12.5 इंच ली है और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा है, यानी जो हमने फ़ोल्ड किया हुआ है तो टोटल विड्थ 14.5 इंच ली है। लेकिन जब हम बाकी मार्किंग करेंगे तो वो सिर्फ 12.5 इंच पे ही करेंगे, तो इसीलिए टोटल चौड़ाई मैंने आपको दिखा दी और बाकी हमने फोल्डिंग के बाद 12.5 इंच लिए, ठीक है? लेंथ मैंने ली है 36 इंचेस मुझे इसकी तैयार रखनी है, तो इसमें 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है जो कि हम स्विंग अलाउंस के लिए लेंगे तो 37 इंच है। आपने जो भी लेंथ तैयार रखनी हो आप उसमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 इंच मैंने शोल्डर का निशान लगाया है, उसके बाद जितनी भी गले की चौड़ाई रखनी है एक निशान लगा के उस बीच में जितना भी गैप आएगा तो पौन इंच का हमने शोल्डर डाउन का यहाँ से शोल्डर वाली साइड से हमने पौन इंच का शोल्डर डाउन का निशान लगा लेना है, ठीक है? 7 इंच ही आर्म होल रखेंगे, आप 7.5 इंच भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर भी 7 इंच का निशान लगा के अच्छे से इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, एल शेप बन गई है। अब यहाँ पर जो बस्ट साइज़ का हमारा निशान लगता है ना, वो हम लगाएँगे और उसके बाद इसका एक्स्ट्रा मार्जिन का लगाएँगे और यहाँ से हम आर्म होल वाली साइड की इस तरह से गोलाई दे देंगे, ठीक है? ये देखें इस तरह से और उसके बाद हमने यहाँ से फ्रंट आर्म होल को थोड़ा-सा डीप जो है वो पौन इंच के करीब हम इसको डीप कर देंगे। अब बस्ट साइज़ जो मुझे रखना है वो टोटल 38 इंचेस रखना है, तो उसको 4 से हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 9.5 इंच आंसर आया है, तो मुझे वो रखना है, उसमें मार्जिन का ऐड कर लेना है। वेस्ट लाइन का 14 इंच पे निशान लगाएँगे और हिप का हम यहाँ पे मार्क करेंगे 21 इंच का और 1.5 इंच एक्स्ट्रा जहाँ से मैं चौक की फोल्डिंग करूँगी, ठीक है? ब्रांडेड स्टाइल बना रही हूँ तो शॉर्ट चौक रखे जाते हैं इसमें। अब यहाँ पर देखिए वेस्ट साइज़ जो है वो इसकी 36 इंचेज़ है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा हमने 9 इंच रखा है 4 से डिवाइड करने के बाद और एक्स्ट्रा उसमें मार्जिन रखेंगे, ठीक है? अब 40 इंच इसका हिप होगा तो इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उस वो रखना है। उसके बाद आपने मार्जिन का 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है, ठीक है? आपका बस्ट साइज़, वेस्ट साइज़, हिप साइज़ जो भी हो 4 से डिवाइड करके आप निशान लगा लें और उसमें 1 से 1.5 इंच मार्जिन का रख लें। दामन रखूँगी 11 इंच, तो ये देखें और उसमें फिर मार्जिन का हम ऐड कर देंगे। फुल ब्रांडेड स्टाइल कुर्ती बनाएँगे, बहुत खूबसूरत, लास्ट में आप देखिएगा इसमें एम्ब्रॉयडरी करूँगी, एम्बेलिशमेंट करूँगी, बहुत ही हसीन तरीन, आपको किसी ब्रांड के ऊपर भी ये डिज़ाइन नहीं मिलेगा जितना ही खूबसूरत। कुर्ती के सारे ही मेरे डिज़ाइन्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जितना मैंने आपको बताया, अक्सर बताती हूँ कि जितनी मेहनत से मैं बनाती हूँ, उतनी मेहनत से मैं डिज़ाइन पूरा वर्क करती हूँ पेपर के ऊपर कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर क्या एम्बेलिशमेंट करनी चाहिए, ताकि एक डिज़ाइन जब आपके साथ शेयर करूँ और आप मेरे चैनल के ऊपर आएँ, इतनी मेरी लॉन्ग वीडियो अगर आप देखें तो आपको कुछ अच्छा देखने को मिले और आपका फ़ौरन वो कुर्ती बनाने का दिल भी करे, ठीक है ना? तो अब यही डिज़ाइन सेम आप समर कुर्ती के ऊपर भी बना सकते हैं। गोटा लेस यूज़ करूँगी ना, फेस्टिव ओकेज़न का बना रही हूँ, तो इसकी जगह आप शटल लेस और इस टाइप की एंकर थ्रेड वगैरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं फ्रंट बैक दोनों पार्ट्स के ऊपर 14 इंच लंबाई का इस प्लेट को हम खोलेंगे, जो 2 इंच का एक्स्ट्रा हमने मार्जिन रखा था उसको खोल के 14 इंच लंबाई का हमने निशान लगाया और बिल्कुल सीधी सिलाई लगा दी। अब सीधी सिलाई लगाने के बाद फ्रंट बैक दोनों पार्ट्स के ऊपर लगा दी, फिर आयरन की मदद से मैंने अच्छे से इसकी सिलाई को खोल दिया। अब इसको बैक को मैंने जो है वो इसको ऊपर किया है, यानी इसकी जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर की तरफ की है और ये देखें इस तरह से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था ना, तो अब 1-1 इंच दोनों साइड से हम बराबर रखेंगे और इस तरह से बॉक्स प्लेट की शक्ल डाल देंगे। बैक साइड से भी आयरन कर लेंगे, फिर फ्रंट की तरफ लाएँगे और इधर से भी आयरन कर लेंगे, ताकि नीचे वाली साइड से बिल्कुल एक आपने बराबर रखना है। अगर आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं, यानी 1.5 इंच की प्लेट डाल रहे हैं, तो पौन-पौन इंच दोनों साइड के ऊपर मार्जिन आना चाहिए, ठीक है? अब हमारा यहाँ तक का काम हो गया है। अब मैंने यहाँ पे ली है ज़ीरो की बुकरम। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप ज़ीरो की बुकरम नहीं लीजिएगा, आप थोड़ी सॉफ्ट वाली बुकरम ले लीजिएगा या सिंपल गले वाली जो बुकरम होती है ना, थोड़ी हार्ड नॉर्मल, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पर देखिए मैंने 12 इंच लंबाई चौड़ाई की ली है, यानी डबल फ़ोल्ड करने के से पहले और 14 इंच लंबाई की ली है, ठीक है? अब यहाँ पर पहला मार्क मैं करूँगी 5 इंच का, ये देखें इस तरह से इसकी चौड़ाई का मार्क करूँगी। इसकी लंबाई का जो मैं निशान लगाऊँगी, तो वो लगाऊँगी 13.5 इंच पे, ठीक है? और इस नीचे वाली साइड से हमने 4 इंच का निशान लगाना है। ऊपर से हमने 5 इंच का लगाया, नीचे से 4 इंच का, इस तरह से क्रॉस में लेकर आएँगे और इसको निशानों को आपस में मिला देंगे। ये मैं योग बना रही हूँ, ठीक है?
आप इस योग को कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप में कट किया है, लेकिन मैं इसको हल्का-सा नीचे से राउंड लेके जाऊँगी जब मैं इसको सिलाई करूँगी, ठीक है? और आप यहीं से बिल्कुल राउंड में भी कट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। नेक की जो विड्थ रख रही हूँ, 3.5 इंच रख रही हूँ और डेप्थ रखूँगी 4 इंच का निशान पहला लगाऊँगी, जो कि राउंड शेप दूँगी और फिर इसके नीचे से हम स्लिट में एक बिल्कुल सेंटर में कट देंगे, तो वो ना 2.5 इंच का नीचे दूँगी, ठीक है? तो टोटल 6.5 इंच मेरे पास नेक की डेप्थ हो जाएगी, यानी लंबाई हो जाएगी। तो ये देखें, अब जो मैंने 4 इंच का निशान लगाया था, तो 3.5 इंच के निशान से पहले गोलाई की शेप में इस तरह से हम सिंपल मिला देंगे और सेंटर से हम इसको बाद में कट कर देंगे, ठीक है? तो ये देखें, अब जो भी निशान लगाए थे, उसको इस तरह से एक-दूसरे से मिलाते हुए हम इस तरह से कट कर देंगे और ये देखें, इस जगह से भी राउंड शेप में हम कट कर देंगे। फिर यहाँ से हम इसको सेंटर से बिल्कुल सीधा कट कर देंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हम इसको पेस्ट करेंगे। ये देखें और बिल्कुल बराबर कट कर देंगे हम फैब्रिक के साथ इसको। फिर अच्छे से आयरन कर लेंगे, क्योंकि ज़ीरो की बुकरम के ऊपर हम आयरन करते हैं ना, तो फिर चिपकने का खदशा होता है, क्योंकि बहुत बारीक होती है। इसमें एक फ्लावर की डायरेक्शन आपको दिखा रही हूँ, आपके पास भी इसका कोई भी इस टाइप के फ्लावर्स वाला प्रिंट हो तो उसमें देखते रहिएगा कि हर चीज़ की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही आनी चाहिए। अब इसमें हमने गोटा लेस को यहाँ से ऊपर उल्टा रखा है इसके, और इस जगह से मैं इसको हल्की सी गोलाई की शेप में लेके जाऊँगी, बिल्कुल स्क्वायर शेप में नहीं लेकर आऊँगी। तो ये देखें, अगर आपने स्क्वायर में रखनी हो तो आप सेंटर में उस जगह के ऊपर कट लगा दीजिएगा लेस के ऊपर, तो फिर ये आपकी प्रॉपर स्क्वायर शेप में आ जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, लेस की जो किनारी वाली साइड है, यानी जो इसके ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ये हमारी योक की तरफ आ रहे हैं और इसकी किनारी बाहर की तरफ है और ये लेस उल्टी साइड इसकी ऊपर की तरफ है। तो ये देखें, हमने इस तरह से इसको सिलाई लगा दी, 0.25 इंचेस जितना फैब्रिक छोड़ के हमने सिलाई इसके ऊपर लेस रख के सिलाई लगाई है। अब इसको रॉन्ग साइड की तरफ पलट के अच्छे से मैंने आयरन करके सेट कर लिया है। अब हमने कुर्ती ली है, फ्रंट पार्ट ही लिया है, ठीक है? और कुर्ती की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है, ये ध्यान रहे, और इसी तरह से ये योक की भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है, ठीक है? अब हमने जो गोलाई वाला नेक का डिज़ाइन है, वहाँ से और पूरी स्लिट के ऊपर से इस तरह से हम पूरा लेके जाएँगे और इस तरह से इसको जो है वो सिलाई लगा देंगे और फिर राउंड शेप में इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा-सा छोड़ते हुए हम कट करेंगे और सेंटर में भी स्लिट को भी इसकी कट कर देंगे, ठीक है? और इस जगह से नोके बनाने के लिए इस जगह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे, ताकि प्रॉपर कॉर्नर्स बन सकें। और ये देखें, इस तरह से इसको अच्छे से पकड़ेंगे और अच्छे से सेट करेंगे। अब ये हमारी राइट साइड की तरफ आ जाएगी, ये देखें इस तरह से। और अब इस साइड से हमने ये देखें, ये जो गोलाई वाली साइड होगी ना हमारी, ये जो राउंड शेप में हमने नेक कट किया था, तो इसमें मार्जिन जो है वो आपने इसका योक की तरफ करके और इसके ऊपर जो है ना सिलाई लगा दें आप। सिर्फ राउंड साइड के ऊपर आपने सिलाई लगानी है, तो ये बहुत अच्छे से आपकी ना फिक्स हो जाएगी योक इस साइड से, ठीक है? और फिर इस जगह से नीचे हमने जो स्लिट कट की हुई थी, इस जगह से अच्छे से प्रॉपर से वैसे ही आप आयरन करेंगे तो ये सेट हो जाएगी। तो ये देखें, अब ये यहाँ तक का हमारा काम हो गया है। तो अब ये देखें, इस तरह से इसको भी फिक्स कर देंगे। यहाँ पर आप सिलाई लगा दें, चाहें तो आप सिर्फ डबल साइड हेमिंग टेप लगाकर और इसको आप जो है वो फ़िलहाल ऐसे भी मतलब आयरन भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको फिक्स कर दिया, क्योंकि इसलिए कि मुझे 2 सिलाई नहीं आएँगी, इसके ऊपर हम एक पट्टी की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये देखें, अच्छे से हम सिलाई लेकर आ गए हैं। अब हमने यहाँ पर इसकी फैब्रिक पट्टी बनानी है। अब मेरे पास था फैब्रिक कम, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि यहाँ पर मदर डॉटर सबके कपड़े बनेंगे इसी फैब्रिक से, तो मुझे बचाना है फैब्रिक ताकि बच्चियों के भी बन सके। तो अब यहाँ पर 2-2 इंच चौड़ाई की मैंने कुछ पट्टियाँ ली हैं और इसका आइडिया शेयर करूँगी आपके साथ कि किस तरह से हम इसमें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं कम फैब्रिक में भी। अब इसको हम एक-दूसरे के साथ सिंपल ऐसे रखकर जोड़ देंगे, तो हमें यहाँ पर क्रॉस में पिनटेक्स डालनी है। तो जिस तरह से मैं ओरे पाइपिंग का आपको अक्सर बताती हूँ ना, हमने इसको इस शेप में एक-दूसरे के साथ अटैच करना है। किस तरह करना है ये देखें, एक दूसरे के ऊपर रख के सीधा-सीधा अटैच नहीं करना। ये देखें, इस तरह नहीं करना हमने। हमने क्या करना है, इस तरह करना है। ये देखें, ऐसे इसके ऊपर इस तरह रखेंगे, फिर ये इसको प्रॉपर हम इस तरह से लेके जाएँगे। ये देखें कि किस तरह से कहाँ पे हमारे पास क्रॉस में निशान आ रहा है, अच्छे से आयरन कर देंगे। अब यहाँ पे क्रीज़ बन जाएगी, तो इसको वापस खोलेंगे, ये देखें ऐसे, और इस क्रीज़ के ऊपर सिंपल सिलाई लगा देंगे। तो सारी पट्टियों को इसी तरह जोड़ देंगे। अब ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को, ये जितना भी ट्रायंगल बटी है इसको कट करेंगे और ये देखिए, इसको इस तरह से हम फ़ोल्ड कर देंगे। सॉरी, इस तरह से इसको हम खोल देंगे और फिर उसके बाद ये देखें, अब क्रॉस में हमारे पास पट्टी बन गई है। इसमें भी मैं आपको दिखा रही हूँ, फ्लावर की डायरेक्शन का ख़्याल रखा है मैंने। तो इस तरह से देखें, अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से पूरी पट्टी बन गई है, क्रॉस में हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है, इसी क्रॉस जिस तरह से ये बनी है ना, इसी तरह से हमने तिरछे में ही इसको पिनटेक्स डालनी है, हाफ इंच का गैप देने के बाद। सारी पट्टियाँ इसी तरह से जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद हमने फिर इस तरह से इसमें पिनटेक्स डाल देंगे।
अच्छे-अच्छे से डिज़ाइन्स आपके साथ शेयर करती हूँ, नए-नए आइडियाज़ शेयर करती हूँ और आप लोग सब पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे जब आप कमेंट्स करते हैं। यकीन करें सारी मेहनत वसूल हो जाती है, जो डिज़ाइन का वर्क करती हूँ, सोचती हूँ, वो मेहनत भी वसूल हो जाती है और जो डिज़ाइन बनाती हूँ, तो वो मेहनत भी वसूल हो जाती है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से मैंने पिन टेक्स्ट डालती जाऊँगी क्योंकि जो सबसे पहले मैंने ना वहाँ से शुरू की है कि जहाँ पर मैंने जॉइंट लगाया था, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद ना इनके दरमियान में मैंने एक चीज़ का और गैप किया है कि जब अब अगला वाला जॉइंट देखने से पहले कि भई अब कितना गैप है, तो वहाँ पे ले जाने के बाद हल्का-फुल्का सा आप गैप दे सकती हैं इस जो है वो पिन टेक्स्ट के दरमियान में, ठीक है? इस तरह से आपने इस सेटिंग से आपने सारी पिन टेक्स्ट डालनी है, ठीक है? तो आपको अभी आप देखेंगे कहीं आपको नहीं लगेगा कहीं ज़्यादा है या कम है, हल्का-हल्का सा जब आपको वो आने लगे ना तो 4-5 पिन टेक्स्ट पहले ही आप देख लें। हाँ, अगर बिल्कुल बराबर गैप आ रहा है तो ज़रूरत नहीं है, हल्का-हल्का सा बराबर से यानी बिल्कुल माइनर सा आप सब पिन टेक्स्ट में दे देंगी तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, ठीक है? तो ये हर टिप्स होती हैं, कोशिश करती हूँ आपके साथ सब चीज़ें शेयर कर दूँ। लोग आपको नहीं बताते, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ हर बारीकी की चीज़ें जो मैं खुद कर रही हूँ, आपके साथ शेयर करूँ। अब यह देखिए इस तरह से मैंने ना 2 थ्रेड लिए हैं क्योंकि इसमें इसके जो प्रिंट है मैंने आपको दिखाया सिल्वर गोल्ड दोनों ही जैकार्ड बना हुआ है। तो मैंने यहाँ पर सिल्वर ज़री थ्रेड लिया है और इस तरह से ये गोल्ड भी ज़री थ्रेड लिया है। अब जो सेम गोल्ड है ना डल गोल्ड कलर, ये था मेरे पास थोड़ा-सा ना बारीक वाला। एक मैंने आपको दिखाया गोल्ड वो लाइट गोल्ड में है, वो तो वही वाला है सिल्वर वाला ना मोटा वाला। वो सिंगल भी हम लगाएँगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन ये मेरे पास बारीक था तो मैंने ना इसको ये डबल लेके ना 2 दफ़ा लेके फिर बॉबिन में इसको जो है वो मैंने अच्छे से घुमाया है। तो अब ये 2 धागों के नीचे सिलाई आएगी और ऊपर की साइड पे ना मैंने बिल्कुल सेम थ्रेड ही रखा है, पिंक ही रखा है, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या किया है मैंने कि एक सिलाई मैंने लगाई है गोल्ड की और एक लगाई है मैंने सिल्वर थ्रेड की, ठीक है ना? ज़री थ्रेड की। आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं या आप अगर आप जब मैंने आपको शुरू में बताया कि समर का ड्रेस बना रहे हैं तो इस जगह आप एंकर थ्रेड की भी सिलाई लगा सकते हैं, सिल्क थ्रेड की भी लगा सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने ज़री थ्रेड की सिम किए हुए पूरे मैं ड्रेस के कलर की ही डिज़ाइनिंग कर रही हूँ और यहाँ मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि अगर हम सिंपल एक पे ही लगाते जाएँगे और फिर साथ में, तो इस तरह ना बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने क्या किया जितनी पे भी मुझे गोल्ड सिलाई लगानी थी ना तो मैंने सब पे चौक का निशान लगा दिया। तो अब ये लंबी पट्टी है ना, एक साथ हमने दोनों कोने से शुरू कर दिया ताकि जल्दी कम वक़्त में हमारा जल्दी से सारा काम हो जाए। इसी तरह से हमने सिल्वर थ्रेड को लेना है, ज़री थ्रेड को और इसको भी बॉबिन में हम भर देंगे क्योंकि ये नीडल में चलना थोड़ा मुश्किल होता है। मोटा थ्रेड होता है, ठीक है ना? तो ये नीचे की साइड पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सिलाई आ जाएगी परफेक्ट। तो सिल तो जाता है लेकिन थोड़ा-थोड़ा ही तंग करती है मशीन। तो इतना टाइम तो होता नहीं है, एक तो वैसे ही रमज़ान का महीना है तो आपको पता है कि जल्दी-जल्दी एक तो ऑर्डर के कपड़े कंप्लीट करने हैं और साथ में अच्छे-अच्छे से आपके साथ डिज़ाइन्स शेयर करने हैं, तो कोशिश है कि जल्दी-जल्दी सारा काम हमारा कंप्लीट हो जाए और अच्छी-अच्छी सी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर कर दें। क्योंकि आप लोगों के कब से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि जल्दी से आप ईद की डिज़ाइनिंग शेयर करें, तो मैंने काफ़ी टाइम से शुरू कर भी दी है। तो अब यहाँ पर देखें, इस तरह से मैंने ये सारी सिलाइयाँ लगा लीं, फिर उसको डबल फ़ोल्ड कर दिया। अच्छा, डबल फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से आयरन किया। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि मैंने आपको दिखा दिया था लेकिन यहाँ बताया नहीं था, तो वो ये कि मैंने जब पिनटेक्स डाल दी थी ना, पिनटेक्स डालने के बाद आयरन करने के बाद ज़ीरो की बुकरम लगाई थी। फिर ज़ीरो की बुकरम लगाने के बाद मैंने सारी ज़री थ्रेड की सिलाइयाँ लगाई थी। हाफ़ इंच के करीब मैंने ये पट्टी को तैयार किया है और उसके बाद यहाँ पर देखें अच्छे से मैं यहाँ पर इसको फ़िक्स कर रही हूँ, ग्लू की मदद से कर रही हूँ। ये देख रहे होंगे आपने मैंने सब तरफ ग्लू लगा दिया है। ये देखें इस तरह से। अब इसको फ़िक्स इस तरह कर रही हूँ कि बिल्कुल इसके नीचे ऐसे लगे कि हमने इसी के नीचे डायरेक्ट लेस को रख के लगाया है। ये देखें इस तरह से। इससे ना अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं लेकिन इससे लुक इतना कोई खूबसूरत कुर्ती का आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम बस टोटल यही डिज़ाइनिंग करेंगे, बाकी सारी एम्बेलिशमेंट हम नेक के ऊपर करेंगे, ठीक है? यहाँ पर आप चाहें एक चीज़ आपको और दिखा दूँ कि आप यहाँ पर चाहें तो गोटा लेस लगा रहे हैं या शटल लेस का आप समर कुर्ती बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसको डबल इस साइड के ऊपर भी इसको फिल करके इस साइड पे भी आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसको सिंपल रखूँगी यहाँ से क्योंकि मुझे नेक के ऊपर काफ़ी एम्बेलिशमेंट करनी है, तो मैं ज़्यादा इसको हेवी डिज़ाइनिंग नहीं करना चाह रही ताकि वो ईद के अलावा भी अच्छे ओकेजन्स के ऊपर पहन सकें, बहुत ज़्यादा हेवी डिज़ाइनिंग नहीं करना चाह रही मैं, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखें इस तरह से मैं इसको सिंपल सिलाई लगाएँगे, कॉर्नर्स बना लेंगे, जितने कॉर्नर्स हैं ना, उनके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे और अच्छे से बाहर वाली साइड के ऊपर भी सिलाई मैंने लगा ली। अब बैक पार्ट को इसके हमने नीचे रखा है, फ्रंट पार्ट को ऊपर रखा है, जितनी फ्रंट पार्ट की चौड़ाई थी, वहाँ पे 25 इंच का गैप छोड़ने के बाद हम इसको कटिंग करेंगे, तकरीबन 2 से ढाई इंच आप इसकी डेप्थ रख लें और इसको कटिंग कर दें। ठीक है? तो ये राउंड शेप में ही। अब कटिंग करने के बाद हम इसको नेक को अभी बनाएँगे नहीं, अभी हम बनाने से पहले इस इधर भी डिज़ाइनिंग करेंगे। जो पट्टी मैंने बनाई थी ना फ्रंट के ऊपर लगाने के लिए, तो यही हम बैक पे भी लगाएँगे। 14 हमने जो है वो इंचेस की हमने जो बॉक्स प्लेट डाली थी उसके ऊपर। अब नीचे वाली साइड से मैंने कॉर्नर डबल फ़ोल्ड करके अच्छे से आपको अभी करीब से दिखा दिया, उसको पहले ही
कर लिया अंदाज़े से, कहाँ तक आया है उतनी लंबी पट्टी तैयार करके मैंने नीचे वाली साइड से फ़ोल्ड करके कट कर ली। अब इसकी बाहर वाली साइड के ऊपर सिंपल हम यहाँ पर ये देखें गोटे को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। कॉर्नर्स के ऊपर छोटे-छोटे से आप कट्स लगा लें, क्योंकि ये मैंने स्क्वायर ही बनाया है, तो अगर आपने फ्रंट की जो योक स्क्वायर बनानी है ना, उसको आप इस तरह से फ़ॉलो कर सकती हैं। नीचे की साइड से लगाएँ और फिर इस तरह से ये कट करके अच्छे से इसके कॉर्नर्स बनाएँ, ठीक है? इसीलिए आपको करीब से थोड़ा स्लो करके मैंने दिखाया। और अब यहाँ पर भी इस साइड से भी हम इसको आराम से छोटा-सा हमने एक कट दे दिया है और फिर उसके बाद ये आराम से घूम जाएगी लेस हमारी और इस तरह से इसके बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा के हम आ जाएँगे। अब हम बैक नेक बना लेंगे। तो यहाँ से हम एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। पहले से ही आपने बिल्कुल पक्का निशान लगा के अच्छे से फिक्स करके लगाना है कितनी लंबाई है और फिर उसके बाद आपने नीचे वाली साइड से पहले से ही पट्टी को फ़ोल्ड कर लेना है अच्छे से डबल और आयरन कर लेना है, ठीक है? अब इसका नेक मैंने आपको बैक नेक है वो जो है वो मैं अक्सर आपको बनाना बता चुकी हूँ। तकरीबन कुर्तियों में बता चुकी हूँ, तो बैक नेक सिंपल बना लिया और उसके बाद चौक दामन की फ़ोल्डिंग कर दी। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ भी दिखा देती हूँ। वो ये दिखाती हूँ कि बैक से पहले आपको डिज़ाइनिंग दिखा रही हूँ, कितनी खूबसूरत कुर्ती लग रही है। डिज़ाइनिंग इस तरह की है कि खूबसूरत डिसेंट सी डिज़ाइनिंग है, बुटीक स्टाइल डिज़ाइनिंग है और ड्रेस इतना खूबसूरत लग रहा है। आप इसकी एम्बेलिशमेंट चेक करें। सिल्वर गोल्ड प्रिंट था ना, तो मैंने सिल्वर और गोल्ड में सीक्वेंस लगाए हैं, सितारे लगाए हैं, ठीक है? और उसके बाद मैंने ये देखें इसकी वी शेप में स्लीव्स बनाई है। अच्छा, इसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो मैंने शॉर्ट चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है, तो आप देख लीजिएगा। और ये देखें, यहाँ पर देखें इस तरह से वी शेप में मैंने वही पट्टी को लगाया है और सारे इसमें पॉइंट्स मैंने सारी किस तरह से ब्रांड स्टाइल आप स्लीव्स बना सकते हैं, सब पॉइंट्स मैंने थोड़ी-सी लॉन्ग शॉर्ट बनाती हूँ ताकि आप उसके मतलब ऊपर जो है वो डिज़ाइनिंग देख लें। अब यहाँ पर मैंने डिज़ाइनिंग यहीं एंड नहीं की, यहाँ पे आपको दिखाती हूँ चौक की सिंपल फ़ोल्डिंग की है मैंने। जब चौक दामन की मैंने फ़ोल्डिंग की है ना, तो इस पे देखें दोनों ज़री थ्रेड की सिल्वर और गोल्डन कलर की ना सिलाइयाँ लगाई हैं। सिलाई ऐसे लगाई है कि फ्रंट वाली साइड पे ऊपर वाली साइड पे तो नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ से हम जब फ़ोल्ड करते हैं ना, इधर सेम धागा रखा है वही पिंक कलर का, ताकि नीचे से हमारा गोल्डन नज़र नहीं आए और हमने नीचे की साइड के ऊपर वही बॉबिन में भरा हुआ था ये गोल्डन और सिल्वर थ्रेड, तो ये 2-2 सिलाइयाँ हमने इस तरह से फ़ोल्डिंग की सिलाई में ही हमने ये जो है वो ज़री थ्रेड की सिलाई चला दी। तो डिज़ाइनिंग की डिज़ाइनिंग हो गई, चौक दामन फ़ोल्ड हो गए। अब इसकी जो बंद वाली साइड होती है ना, चौक की जो फ़ोल्डिंग वाली साइड होती है, तो वहाँ से हमने वो जो हमने चौक को लॉक करने का एक फैब्रिक लगाया है और आपको यहाँ से देखें करीब से दोबारा दिखा रही हूँ कितने परफेक्ट कॉर्नर्स इसके बने हुए हैं। तो बैक की डिज़ाइनिंग, चौक की डिज़ाइनिंग स्लीव्स की हो गई। अब यहाँ पे आप कुर्ती की देख लें। तो फ्रंट से इसकी नेक की एम्बेलिशमेंट की है उसी शेप में जिस शेप में नेक बनाया था। अब यहाँ पर देखें कितना खूबसूरत सा ड्रेस लग रहा है, बुटीक स्टाइल ड्रेस लग रहा है। सिलाई की पूरी एक खूबसूरत हमने डिज़ाइनिंग बना ली और साथ में एम्बेलिशमेंट आप चेक करें। तो अच्छा-सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जैसा आप लोग हमेशा देते हैं, क्योंकि आप सबके प्यार की वजह से ही मेरा दिल करता है मैं और अच्छा डिज़ाइन बनाऊँ। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।